हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलना जानेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालना जानेंगे। तो देखिए, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू फाइव एक्स कॉमा वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैन बी put in the form g y dy इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। Then its solution is, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, इसमें सी वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स कॉमा वाई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल दिए, जी वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल दिया है। तो इसको इस फॉर्म में बदल दिया है, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, इसमें सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा ये। तो आप दो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं, डी वाई अपॉन एक्स माइनस डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल ये लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल सकते हैं, डायरेक्टली हम सब इस फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बदल सकते हैं। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। इसमें हम सब जोड़ घटाव गुना भाग करके इसको हम सब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल देंगे। लेकिन यहाँ हम सब सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करके इसको हम सब इस फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, इसको हम सब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। यहाँ हम सब सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। लेकिन इसको हम डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल सकते हैं। इसको हम इस तरह से बदलेंगे, देखिए, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो देखिए, ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल दिए हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम सबको निकालना है, तो इसके दोनों तरफ हम सब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। या इससे आगे भी हम सब इसको कर सकते हैं, यहाँ C1 मान लिए। अब देखिए, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2C1। तो 2C1 के जगह हम सब C मान सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलते हैं, इसको हम सब सब्स्टिट्यूशन से इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए, इसमें हम सब पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब इसके दोनों तरफ हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू हम सबको लाना है।
तो इसके दोनों तरफ हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम सबको ये मिलेगा। देखिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। इसके दोनों तरफ हम सब डिफ्रेंशिएट किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम सबको ये मिला है। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम सबको निकालना है, तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। इसको इस सेट करते हैं तो -1। तो आप देखिए इसमें इसके जगह हम सब ये पुट करेंगे और इसके जगह हम सब जेड पुट करेंगे, देखिए हम सबको ये मिलेगा इसमें। तो देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू, इसमें इसके जगह एक्स प्लस वाई की जगह जेड पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर। तो देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसको इस साइड करेंगे तो +1। तो इम्प्लाइज, तो पहले डी एक्स को लिखते हैं, डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर +1। इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया है, ये इस फॉर्म में आ गया है। तो अब इसका सोल्यूशन हमको निकालना है, तो इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर +1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा x इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स z प्लस सी। अब इसमें z के जगह हम सब x प्लस वाई पुट कर देंगे, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू जेड इसमें पुट किए हैं। तो यहाँ भी अब z के जगह x प्लस वाई पुट करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम सबको मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सी सिंस x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन से बदलेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन से बदलेंगे। और इसके बदलने का रूल ये है, देखिए इसमें पुट इसके जगह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जेड। आप टी भी पुट कर सकते हैं, यहाँ हम इसके जगह हम सब जेड पुट किए हैं। अब इसके दोनों तरफ हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे, नो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। तो इसके दोनों तरफ हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम सबको ये मिलेगा ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो 0 ही होगा, इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इसमें से हम सबको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इम्प्लाइज बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इस ए को इस साइड लिखते हैं तो -a इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए। अब देखिए, अब इसमें इसे 1 मान लेते हैं और इसमें इसके जगह हम सब ये पुट करेंगे और इसके जगह जेड पुट करते हैं। नो पुटिंग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए एंड इसके जगह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जेड इन 1 वी गेट। तो देखिए इसमें इसके जगह ये पुट करते हैं और इसके जगह जेड पुट करते हैं, तो हमको ये मिलेगा 1 अपॉन बी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ जेड इम्प्लाइज डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए इक्वल टू बी एफ जेड इम्प्लाइज डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी एफ जेड। इसको इस सेट करेंगे तो प्लस ए, ये जेड है इम्प्लाइज। अब देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं
पहले ये लिखते हैं डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन बी एफ जेड प्लस ए। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, क्योंकि देखिए ये इस फॉर्म में है फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू एच जेड डी जेड, ये इस फॉर्म में है। और ये क्या है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो इसको हम सब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल दिया है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसको हम सब इसी तरह से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। और इसको हम सब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल दिए, तो अब इसका सोल्यूशन हम सबको निकालना है। तो इसके दोनों तरफ हम सब इंटीग्रेट करेंगे, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन बी एफ जेड प्लस ए, यहाँ प्लस सी एफ टी कॉन्स्टेंट लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसको हम इसी तरह से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमसे बदल लिए तो इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद उसका वैल्यू निकालेंगे, जो उसका वैल्यू मिलेगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा। तो इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको हम इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल लिए तो उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, उसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं, सॉल्व एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। और ये इस फॉर्म में है एफ एक्स प्लस वाई, ये इस फॉर्म में है। और इसको हम सबको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलना है। इसको हम सब सब्स्टिट्यूशन से इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए इसमें हम सब पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, इतना इक्वल टू जेड पुट करेंगे। अब देखिए इसके दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नो differentiating both side with respect to x we get, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। इस 1 को इस साइड करते हैं तो -1। अब देखिए इसमें इसके जगह ये पुट करते हैं और इसमें इसके जगह जेड पुट करेंगे। इसे 1 मान लेते हैं। नो पुट डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स -1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड इन 1 वी गेट। तो इसके जगह ये पुट करेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई के जगह जेड पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर इम्प्लाइज डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इस 1 को इस साइड करते हैं तो +1। तो इम्प्लाइज डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स लिखे हैं डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड। इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये इस फॉर्म में आ गया है। देखिए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी जेड डी जेड। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब इसका सोल्यूशन हम सबको निकालना है। इसका सोल्यूशन निकालना है तो इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करेंगे। इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं
implies इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हमसे को मिलेगा, एक्स इक्वल टू, इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें ये और ये कटेगा तो जेड स्क्वायर ही होगा, तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं डी जेड। अब देखिए इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड। तो देखिए ये और ये तो कट जाएगा, तो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड ही हम सबको मिलेगा, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा ए स्क्वायर tan इनवर्स जेड अपॉन ए प्लस C1, इसमें C1 कांस्टेंट है, तो देखिए ये और ये कटेगा, इम्प्लाइज एक्स प्लस जेड माइनस ए tan इनवर्स जेड अपॉन ए प्लस C1। तो देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड पुट किया है, तो यहाँ आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू जेड के जगह एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस C1, इसमें सिंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कटेगा, तो देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस सेट कर दे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस C1, तो दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं तो y इक्वल टू ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए माइनस C1, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए माइनस C1 के जगह C लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस C1 कॉन्स्टेंट है तो इसके जगह हम सब C मान सकते हैं, तो माइनस C1 के जगह C लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हम सबको ये मिला है, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स, तो इसका सलूशन हम सबको ये मिला इम्प्लाइज। अब से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल सॉल्व साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसमें पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, नो differentiating both side with respect to x, we get, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, इम्प्लाइज इसका वैल्यू हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, इस 1 को सेट करेंगे तो -1। अब इसमें इसके जगह हम ये पुट करेंगे और इसके जगह जेड पुट करेंगे, इससे 1 मानते हैं, नो पुटिंग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स -1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड इन 1 वी गेट। तो देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू साइन जेड, एक्स प्लस वाई के जगह जेड पुट किए तो हमको ये मिला है, इम्प्लाइज डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन जेड। अब देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन जेड डी जेड। तो देखिए ये वेरिएबल से फॉर्म में आ गया है,
ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है। अब इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन जेड डी जेड इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स होगा। अब इसको ऊपर नीचे हम सब इससे गुना करते हैं, 1 माइनस साइन जेड अपॉन 1 प्लस साइन जेड इंटू 1 माइनस साइन जेड डी जेड। तो देखिए यहाँ हम सबको ये मिलेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर जेड मिलेगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर जेड। अब देखिए x इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर जेड डी जेड माइनस साइन जेड अपॉन कॉस स्क्वायर जेड डी जेड। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू, देखिए ये होगा सेक स्क्वायर जेड माइनस इंटीग्रेशन, ये होगा सेक जेड tan जेड डी जेड। इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये देखिए यहाँ साइन जेड अपॉन कॉस स्क्वायर जेड है, तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 कॉस जेड इंटू साइन जेड अपॉन कॉस जेड तो देखिए 1 कॉस जेड के जगह सेक जेड लिख सकते हैं और इसके जगह tan जेड लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम सब ऐसे लिखें। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan जेड होगा माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक जेड प्लस सी, इसमें सी कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू जेड हम सब पुट किया है, तो यहाँ हम सब जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई पुट करेंगे। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू tan एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई प्लस सी सिंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको हम सब सॉल्व कर दिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इससे रिलेटेड आप कुछ एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व कीजिए, आपके पास जो बुक है आप उससे सॉल्व कीजिए, आप बना लेंगे। सिर्फ यही प्रोसेस को फॉलो करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।